Yes. Exercise first, we arrange the jumbled words to form meaningful question sentences. आपको एक मीनिंगफुल क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के लिए इनको अरेंज करना है। तो आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट में हीज नेम व्हाट इज, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक तरीका होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन वाला वर्ड है, सबसे पहले तो क्या लिखे हैं, क्वेश्चन वाला वर्ड हम लिखते हैं, प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। उसके बाद क्या आ जाता है अपना जो भी फिर लास्ट में जो हमारा बच्चा क्या है, नेम। नेम क्या होगा, सब्जेक्ट, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हीज नेम व्हाट इज, ये मीनिंगफुल नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वाला वर्ड व्हाट इज हीज नेम। सेकेंड, पेड फॉर द पार्टी हु, है ना, पेड फॉर द पार्टी हु। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वाला वर्ड क्या है हमारा, हु, फिर पेड फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए कौन पेड कर रहा है ना। क्या आ गया हमारा, सबसे पहले तो क्या आया, क्वेश्चन वाला वर्ड, फिर क्या आया हमारी वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब हो तो वो पहले लगा, तो फिर लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वो आ जाएगा। थर्ड, व्हेन हर इज बर्थडे। अब क्या आएगा, सबसे पहले व्हेन पहले लिखा हुआ है, हम यहाँ व्हेन लिख देंगे, व्हेन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर वर्ब हो तो वो भी आ जाएगी इज, फिर हर बर्थडे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आ जाएगा क्वेश्चन वाला वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, है ना, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। फोर्थ, डिड द चिल्ड्रन वाई कम लेट। तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई, उसके बाद डिड, द सब्जेक्ट आ गया चिल्ड्रन, फिर कम लेट। चिल्ड्रन जो है वो लेट क्यों आए, यहाँ पे सभी जगह आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन से वाई डिड द चिल्ड्रन कम लेट, टू बॉयज आर हु दिस। तो हु सबसे पहले क्वेश्चन वाला, हेल्पिंग वर्ब आर, फिर दिस बॉयज। ये बॉयज कौन है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम इसका जो सेकेंड पार्ट है वो समझेंगे कैसे करना है आपको। ये क्वेश्चंस आल्सो बी आस्क्ड विदाउट यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स। अभी तक तो हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहे थे, क्वेश्चन वर्ड से। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हम बिना क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ किए भी बना सकते हैं। तो वो क्या होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पार्ट ए इज़ अ स्टेटमेंट एंड द सेकेंड पार्ट बी इज़ क्वेश्चन। आपको एक स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन दोनों दिया गया। आपने सेकेंड क्लास में स्टेटमेंट और क्वेश्चन पढ़ा होगा, है ना। तो आपको ये दोनों दिया गया है। नीना इज़ हैप्पी, क्या दिया गया, नीना इज़ हैप्पी। नीना क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब और हैप्पी, नीना खुश है। ये तो हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि ये एंड किससे हो रहा है, यस, फुल स्टॉप से, और सिंपल सेंटेंस है। तो हमको अगर इसको क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, बाकी एज इट इज़ पूरा सेंटेंस लिख देंगे। इज़ नीना हैप्पी, क्या नीना हैप्पी है, और ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। सेकेंड, इट वाज अ सनी डे, है ना, यह क्या आज क्या था, ये बहुत सनी डे, गर्मी वाला दिन था, है ना। तो इसमें भी हम सेम करेंगे। ये जो वॉज है ये आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखना है। वॉज इट सनी डे, क्या आज गर्मी वाला दिन था, सनी डे मतलब धूप तेज, है ना। थर्ड, दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल। अब बताओ, यहाँ तो हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब को आगे करके डायरेक्टली एक सेंटेंस बना दिया था। हेल्पिंग वर्ब आगे कर लो, बाकी सेंटेंस पूरा ऐसे एज इट इज़ लिख दो। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पता है ना आपको, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सारी होती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है। दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल, वे इंग्लिश कहाँ सीखते हैं, स्कूल में, है ना। तो अब हम इसको क्वेश्चन किससे बनाएंगे, जब भी कोई प्लूरल सेंटेंस हो तो आगे हम डू लगा के उसका क्वेश्चन बना सकते हैं, और अगर कोई सिंगुलर हो तो हम डज लगा के बना सकते हैं।
ठीक है। तो डू दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल, क्या करा, सेम सेंटेंस पर हमने क्या कर दिया, आगे डू लगा दिया। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल था। अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ डज लगाते। तो डू दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल, क्या वे स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं। फोर्थ, शी कैन अंडरस्टैंड फ्रेंच, वह फ्रेंच समझ सकता है ना, समझ सकती है, सॉरी, वह फ्रेंच समझ सकती है, ये स्टेटमेंट है। अब इसको आप क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे, जो आपके पास मॉडल कैन है तो उसको हम आगे लिखते हैं, कैन आगे ले आएंगे, बाकी पूरा एज इट इज ऐसे कैसे, कैन शी अंडरस्टैंड फ्रेंच, क्या वह फ्रेंच समझ सकती है। फिफ्थ, दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज़, इस बुक की कॉस्ट 100 रुपीज़ है। तो मैंने आपको वो दे वाला सेंटेंस बताया था, इसमें अगर प्लूरल है इसीलिए हमने डू लगाया, और सिंगुलर होता तो हम क्या लगाते, डस। तो सेम वही करेंगे, डस लिख देंगे और पूरा सेंटेंस एज इट इज, डस दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज़, क्या इस बुक की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, क्या लगाया हमने, डस। अगर जब भी कोई सिंगुलर हो, है ना, एक चीज़ सिंगुलर वर्ड आता है तो इसके साथ तो हम डज यूज़ करते हैं, और कोई प्लूरल आता है तो हम डू यूज़ करते हैं। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखना होता है आपको, ठीक है। 6, द स्कूल बिगिंस एट 8 o'clock, जो स्कूल है वो 8 o'clock पे स्टार्ट होता है। तो अब हमको क्या करना है, द स्कूल एक स्कूल की बात की गई है तो हम क्या लगाएंगे, डस, और ये जो एस होता है ना, वर्ब में जो एस होता है वो हट जाता है। डस द स्कूल बिगिन एट 8 o'clock, हरी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग, हरी खाने का शौकीन है। अभी तो सिंपल सा है, हमें हेल्पिंग वर्ब पता है क्या है, इज़ आर एम वॉज वर होती है और इनमें से ये इज़ है, तो इसको हम आगे लिख देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे। इज़ हरी फॉन्ड ऑफ शौकीन, क्या हरी खाने का शौकीन है। अब मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ किस टाइप से आपको सेंटेंस बनाना है, ओके। सेंटेंस बनाने का तरीका ये होता है, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखकर पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सिंगुलर है तो डस, एंड प्लूरल है तो डू, ओके। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़, और मॉडल है तो मॉडल आगे आ जाएगा, पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाएगा। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस, आपको इन स्टेटमेंट को क्वेश्चंस में चेंज करना है। जूफी इज़ प्लेइंग विथ अ बॉल, जूफी एक बॉल के साथ खेल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपको, इज, इसको आगे लिया है, इज जूफी प्लेइंग विथ अ बॉल, क्या जूफी बॉल के साथ खेल रही है। द शॉप्स आर क्लोज्ड, शॉप्स क्या है, क्लोज्ड हो चुकी है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बताया था ना कौन कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव। तो इसमें क्या है, आर है तो हम आर को आगे ले आएंगे, आर, फिर पूरा सेंटेंस एज इट इज है ना, बस इस आर को छोड़ देना है क्योंकि हमने इसे आगे लिख दिया है। द शॉप्स क्लोज्ड, है ना, द शॉप्स आर क्लोज्ड और आर द शॉप्स क्लोज्ड, और क्वेश्चन बन गया है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मिस मेहता इज अवर हिंदी टीचर, मिस मेहता क्या है, मिस मेहता हमारी हिंदी टीचर है। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है क्या, यस, इज, तो हम इसको आगे ले आएंगे, इज, और मिसेस कैपिटल आएगा, मिसेस मेहता अवर हिंदी टीचर। अशोक कम्स टू द पार्क डेली, अशोक डेली पार्क आता है। अशोक, अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे, अशोक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या लिखते हैं, डस, तो हम लिखेंगे डस, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसा ही, अशोक कम टू द पार्क डेली। फिफ्थ, दिस ट्रेन स्टॉप्स एट एवरी स्टेशन, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ कोई भी क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो दिस, दिस सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हम डस लिखेंगे,
डज दिस ट्रेन, स्टॉप्स की जगह स्टॉप आएगा है ना, इसका एस हट जाता है वर्ब का, स्टॉप एट एवरी स्टेशन। सेड इज लर्निंग म्यूजिक। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, हम इस आगे लगा देंगे, पूरा ऐसा की ऐसा ही है ना। सीड म्यूजिक सीख रहा है, इज सेड लर्निंग, ठीक है। गीता वांट्स टू मैथ्स बुक है ना, अब गीता वांट्स द मैथ्स बुक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, गीता एक ही है तो गीता के लिए क्या लिखेंगे, डज गीता वांट्स द मैथ्स बुक। टुडे इज संडे, इज फिर सेम ऐसा है, बस इसको छोड़ देना है। टुडे संडे, क्या आज संडे है? 9 महक इज लुकिंग एट द स्टार्स। महक क्या कर रही है, किसकी तरफ देख रही है? स्टार्स की तरफ। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हम डायरेक्ट कर देंगे हेल्पिंग वर्ब आगे, महक लुकिंग। वापस आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी एक बार लिखने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से बन रहा है। एट द स्टार्स, दे आर लाफिंग लाउडली, आर दे लाफिंग लाउडली, ठीक है। क्या करना है हमें, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखना है, हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। हमने क्या सीखा, क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन जो वर्ड्स थे है ना, उनसे सेंटेंस बनाना सीखा। उसके अलावा भी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते, बाकी सेंटेंस एज इट इज। हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो सिंगुलर के लिए डू, या सिंगुलर के लिए तो डज, और प्लूरल के लिए डू, और मॉडल हो तो मॉडल आगे आ जाएगा। व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। ये आज का आपका होमवर्क है, आपको आपकी बुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है, ओके। व्हाट इज द कलर ऑफ योर शूज़, आपके शूज़ का कलर क्या है। इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो हम क्या बोलेंगे, इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है, कौन के लिए क्या आता है, हु, है ना। और डू यू लिव, है ना, डू यू लिव, तुम रहते हो, तो हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। मैनी टॉफीज डू यू हैव, क्या आपके पास कितनी टॉफीज है आपके पास, तो हम क्या लिखेंगे, हाउ मैनी टॉफीज। आर यू क्राइंग, है ना, आर यू क्राइंग हम क्या पूछेंगे, आर यू क्राइंग लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, वाई आर यू क्राइंग। इज द पार्टी, व्हेन इज द पार्टी, पार्टी कब है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है होमवर्क में। थैंक यू।